रविदास जी की जयंती मनाते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जय भीम। जय भीम नहीं बोलने आता? जय भीम। अब हम ये बताएंगे कि जयंती मनाया क्यों जाता है। हमारा सवाल ये है, और मैं गांव-गांव में चल करके यही मैं बात कर रहा हूं कि अपने महापुरुषों की जयंती क्यों मनाया जाता है। अपने महापुरुषों की जयंती मनाने से हमारा जीवन कैसे परिवर्तित होगा, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। तो सवाल हमारा यह है कि जयंती क्यों मनाया जाता है। जयंती मनाने का मेन उद्देश्य, मेन मकसद यह होता है कि जो हम लोगों के महापुरुषों के साथ शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, तमाम तरह की अवहेलनाएं हुई हैं, तमाम तरह से जो है इनको शोषित किया गया है, और ये महापुरुष इस समाज को यहाँ तक सुरक्षित करके लाए। इसकी जानकारी के लिए जयंती मनाते हैं कि हमारे महापुरुष क्या किए। इसके बैक वाली पीढ़ियों में, उसके बैक वाले पीढ़ियों में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले से हमारे महापुरुष मेहनत संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग केवल जीने के लिए थोड़ा बहुत सुरक्षित हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग के महापुरुष अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिए, अपने बच्चों को गंवा दिए, अपने आप को गंवा दिए। किसके लिए? इसी समाज के लिए। इसलिए जरूरी है कि आने वाले समय में भी और विगत वर्षों से जयंती जो हम लोग मनाते आ रहे हैं महापुरुषों की, आने वाले वर्षों में भी मनाते जाएंगे। हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके विचारों को इस समाज में, दिमाग में, समाज के लोगों के दिमाग में महापुरुषों के विचार को डालना है, तभी तो परिवर्तन होगा। अपना इतिहास जानेंगे तभी तो परिवर्तन होगा। आज इस देश में लोग जो है तमाम कर्मकांड को फैला रहे हैं, जिससे इस समाज का कोई फायदा नहीं है। कई हजार जो है करोड़, ये कौन सा मेला लगा हुआ था इलाहाबाद, अपना कर्मकांड फैलाने के लिए जो वहां गया था, कुछ ऐसे परिवार रहे कि वहां जो है जब घटना हुई, कुछ ऐसे परिवार थे कि मर जाने के बाद उनकी लाश का ही पता नहीं चला। कोई देवी देवता उस परिवार की मदद करने नहीं आया। कोई आया? कोई नहीं आया। उनके पास कई 100 करोड़ रुपए वहां खर्च करने के लिए है, लेकिन इस गरीब बच्चों के और बेटियों के पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है। हमारे महापुरुष यही लड़ाई लड़ते चले आए, और अब हम लोगों की आगे जिम्मेदारी है लड़ना। गांव-गांव से, जिले-जिले से, प्रदेश से, पूरे भारत में ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग 2.5 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये महापुरुषों के विचार को जिंदा करने के लिए कहीं कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जा रही है, संत गुरु रविदास जी की मूर्ति तोड़ दी जा रही है। तो हम लोगों को उनके विचार को जिंदा करना है। वो हम लोगों के आदर्श हैं, हम लोगों के भगवान के रूप में हैं, हम लोगों के परिवार से हैं। इसमें कौन कौन लोग ये बताएंगे कि संत गुरु रविदास जी का जीवन यापन करने के लिए कौन सा काम किया करते थे? जूता सिलाई करते थे। बहुत सही। तो ये बताइए, जब जूता सिलाई करने वाले इस समाज के संत शिरोमणि गुरु रविदास
जी इस समाज से जूता सिलाई करने वाले पूरे विश्व में नाम कमा सकते हैं। तो बनाए हुए बोधिसत्व भारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान में जो अधिकार मिला पढ़ने का अधिकार, तो क्या कलम चला करके हम लोग इस देश का परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये जूता सिलाई करते थे लेकिन पूरे विश्व में नाम कमाए अपने संघर्ष और अपने मेहनत से कमाए ना। आज गांव-गांव में, देश में सरकार भी मजबूर है, लोकतंत्र के लोग मजबूर हैं इनका नाम गाने के लिए, इनका नाम दोहराने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे समाज से थे कि जूता सिलाई मोची का काम करते हुए ये भगवान कहे जाने लगे। इनके अंदर इतनी सत्यता थी, इतनी ईमानदारी थी, इतना संघर्ष और मेहनत था, इतना मेहनत किए कि पूरे विश्व में इनका भगवान के रूप में नाम होने लगा। किस जाति से थे? चमार जाति से। सोच लो अब ये समाज कितना मजबूत है। सोच लो बाबा साहेब किस जाति, किस परिवार से थे? तो तुम लोग कमजोर क्यों समझते हो बच्चों? बोलो। कोई कमजोर नहीं है। अगर जूता सिलाई करने वाले हमारे महापुरुष भगवान कहे जाते हैं तो कलम चला करके हम लोग देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना करके अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने माताओं को सुरक्षित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब तो बहुत कुछ हो गया। कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। पानी पीने के लिए बोधिसत्व भारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब 5 साल 11 महीने 18 दिन आंदोलन किए थे। पानी पीने का अधिकार आपको नहीं था। आज आप हैंड पाइप लगा लिए हैं, ये हैंड पाइप लगाने का अधिकार नहीं था। पहले कुआं रहता था, उस कुआं में भी पानी पीने